तो हेलो बॉस, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फिर से हम वापस आ गए हैं क्लास 12th का एक अच्छा सा चैप्टर और मार्क्स आप इसमें ले सकते हैं एग्जाम में। बात की जाए आईसीएसई बोर्ड की, बात की जाए सीबीएसई बोर्ड की, बात की जाए यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम की। तो आप लोग सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का हमारे साथ लेक्चर देखिए। 40 मिनट में इस चैप्टर को मैं समाप्त करूंगा विथ अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे आप स्कोर अच्छा कर सकते हो। कहां पे? एग्जाम में। तो आपका 3rd ऑफ मार्च पेपर है सीबीएसई का छोड़ के, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और प्लस पे आईसीएसई बोर्ड का 3rd ऑफ मार्च को एग्जाम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलते स्टार्ट करने से पहले आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए हमारे साथ, और सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर उसके बाद आंसर बताना, कमेंट में लिखना, उसके बाद देखना सॉल्यूशन किस तरीके से सॉल्यूशन करवा रहे हैं। लेकिन उसके पहले हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, जिसको कुछ नहीं आता वो भी पढ़ सकता है ये प्रोबेबिलिटी। चलो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, पहले पीडीएफ खोला जाए। ठीक, प्रोबेबिलिटी क्लास 12th फॉर बोर्ड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ कॉन्सेप्ट। चलो, तो सबसे पहले देखा जाए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि P ऑफ A बाई बी मीन्स, इसमें एक कंडीशन दे दिया गया। क्या कंडीशन दी गई है? जब कंडीशन दे दिया गया कि B पहले से हो चुका है, क्या कि B पहले से हो चुका है, तो P ऑफ A बाई बी निकालिए। तो P ऑफ A बाई बी जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले न्यूमरेटर में लिखेंगे P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन जो हो गया, मीन्स जो पहले से कंप्लीटेड है उसकी बात हो रही है मेरे भाई। क्या कि कोई चीज पहले से ऑकर कर गई है उसे ही हम क्या बोलेंगे? P ऑफ A बाई बी। मीन्स ए के साथ आप प्रोबेबिलिटी तो निकाल रहे हो लेकिन बी पहले ऑकर कर गई है, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। ट्री डायग्राम आपको एक बढ़िया से ट्रिक वाइज बता दें। जैसे 3 कॉइन को 3 बार नहीं, 1 कॉइन को 3 बार टॉस किया जा रहा है। टॉस किया जा रहा है तो क्या होगा? पहले H लिखना, फिर T लिखना, फिर HT HT। कलर बदलने क्या? बदल लीजिए सर, बदलते रहते हैं आप सब कुछ। अरे यार, कलर की बात हो रही है और कुछ नहीं बोल रहा। ये तो मुस्कुराहट ही बता रही है सर। HT ठीक। देखो अब क्या करना, पूरा यहां से यहां तक लो। सबसे पहले H H H, देखो जिसको आती है वो क्या करो, आगे बढ़ा लो, स्किप कर लो। फिर H H T, फिर H T H, ये क्या लिख दिया यार, H T H H T T T H H T H T T T H T T T। तो सैंपल स्पेस आपको बनाना आता है तो देख लीजिए कैसे मैंने बनाया है। सबसे पहले आप HT लिखना, HT के साथ साथ फिर HT 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 3 बार लिखना, क्योंकि एक कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया है। टॉस करने के बाद अगर सैंपल स्पेस बनाना है तो आप इसी तरीके से बना लीजिए। जितनी बार आप क्या करो, टॉस करो, 2 की पावर उतना कर दो। 3 बार किया, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। समझ में आया? ये है आपकी कंडीशन। और कुछ फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होता है? P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A यूनियन B। सिमिलरली P ऑफ A यूनियन B निकाल लो तो हो जाएगा P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला तो आप क्लास 11th का है, याद किए हो गया, हमको पता है पहले से। नहीं पता है तो आप भी जान लीजिए। ठीक है, चलो आगे देखो। कुछ टर्म है जैसे A एंड D,
ये एंड को क्या पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में। एंड मीन्स होता है आप इंटरसेक्शन। क्या इंटरसेक्शन की बात हो रही है, इसको क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक, और की बात हो जाएगी तो यूनियन। ए लिखा रहेगा बट नॉट बी मीन्स ए माइनस बी, मीन्स ए है बी नहीं है, तो ए में से बी का जितना टर्म है उसको बाहर फेंको, आंसर लिख देखो लिख। चलो आगे, ए बट नॉट बी। दूसरा है नाइदर ए नॉर बी, तो क्या लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। मतलब न तो ए के होना चाहिए, एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ए में से जो चीजें ए की ना हो उसे ही बोलते हैं, मीन्स 1 माइनस ए वही बोलते हैं। चलो ये आप सेट चैप्टर में पढ़े होंगे क्लास 11th में, तो उसके लिए मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं। ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पहले से बताया मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। क्या बताया है मल्टीप्लीकेशन, आप लोग पढ़ के आए होंगे आपके स्कूल में। क्या मल्टी चलो भाई मल्टीप्लीकेशन थ्योरम देख लो, टॉपिक यही है, इसको कैसे करेंगे। जैसे P ऑफ ए बी, तो कैसे आए। जब आप ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम पढ़ने लगेंगे ना, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं। जैसे एक बॉक्स है, उस बॉक्स में आप क्या 10 बॉल रेड की रख लो और 5 बॉल ब्लैक की रख लो। चाहे आप 10 बॉल रेड की रखो चाहे ब्लैक रखो, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट। अगर उसमें से बॉल ड्रॉन करो, निकालो, ऐसे ये बॉल मान लो रखा है ये बॉक्स में, बॉल दो निकाल दो आपस। पहले निकाला, पेन कहाँ गई यार, पेंसिल है, पेन यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, चलो मान लो एक बार पहले ये निकाला फिर ये निकाला, तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम कहता है कि कोई भी चीज, चाहे बॉग हो बैग हो, बॉग क्या होता है नहीं पता, बैग हो कंटेनर हो, एनीथिंग की बात हो रही है, उसमें से आप कोई भी बॉल पहले से रखा हो, बॉल की बात की जा रही है, तो मैं बॉल एग्जांपल ले रहा हूं, उसमें से आप कोई भी ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले देखो प्रोबेबिलिटी में सैंपल कितना आता है, मींस आउटकम कितने आते हैं। मान लो अगर 10 बॉल रेड की है, अगर हमको रेड बॉल निकालना है तो पहली बॉल निकालेंगे, 10 बॉल रखी हुई है, पहले निकाला दूसरी निकाला तीसरी निकाला, कुछ भी निकल सकती है, देख के तो निकाल नहीं रहे कि थर्ड बॉल निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बाई कितना हो जाएगा 15, क्यों, क्योंकि 5 बॉल ब्लैक ही थी। चलो यहां नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, आगे समझ। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला देखो, P ऑफ ए इंटू P ऑफ बी बाई ए इंटू P ऑफ सी बाई ए बी, ये फॉर्मूला। ऐसे मान लो P ऑफ बी बीबी बीबी P ऑफ बी पी, तो क्या लिखना P ऑफ बी इंटू P ऑफ P बाई बी, ये हो गया फॉर्मूला, ये कहता है। मतलब सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, पहले वाले को निकाले, मान लो पहला कंडीशन लगाए, पहला केस में क्या करते हो रेड बॉल निकालते हो, दूसरे में मान लो ब्लैक निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो क्या है, क्या क्वेश्चन है, 10 ब्लैक 5 रेड। क्वेश्चन है 2 balls are drawn, 2 balls are drawn one after another without replacement, without replacement, what is the probability of that
बोथ बॉल आर ब्लैक। राइटिंग पे मत ध्यान देना मेरे भाई, राइटिंग क्या होती है, राइटिंग मतलब कुछ नहीं। चलो सॉल्व करो। टू बॉल्स आर ड्रॉन वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बोथ द बॉल आर ब्लैक? सॉल्व करो, 2 मिनट का क्वेश्चन था, 3 मिनट मत लगाना, बस 2 मिनट, 2 नंबर का आएगा ही। विदाउट रिप्लेसमेंट है, एक रिप्लेसमेंट होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि आप जो पहला बॉल निकाले हो वो बॉल बच्चों को दे दो, वो लेकर के चले गए खेलने, उसको दोबारा से उस बैग में नहीं रखना, वही होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब है कि आप किसी को लालच दे रहे हैं, अगर बॉल को निकाला उसके बाद बच्चों को दिया, फिर उसके बाद कहो निकलो बच्चों, तो आपको मैं दिखा रहा था कि बॉल क्या है। तो ये होता है रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक, तो सॉल्व करना है इसको आगे, ये क्वेश्चन था आपका। अब एक होता है इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट की बात हो जाए। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब कि जैसे किसी पर डिपेंड ही नहीं करें। मान लो हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम आप पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप हम लोग के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, मतलब हम क्वेश्चन करवा रहे हैं तो आप डिपेंड कर रहे हैं ना कि सर थोड़ा सा हम भरोसा जताएं कि सर ऐसे ऐसे चीजें बताएंगे कि हम एग्जाम में करके चले आ सकते हैं। चलो, जैसे पी ऑफ ए बाई बी, मतलब जो ए है वो बी पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो फिर भाई पी ऑफ ए ही डायरेक्ट लिखो ना। ऐसे सिमिलरली पी ऑफ बी बाई ए, वो भी डिपेंड नहीं कर रहा ए पे, पी ऑफ बी लिखो ना। तो एक होता था पी ऑफ ए बाई बी, ये फॉर्मूला क्या था, विदाउट डिपेंडेंट। आप क्या कर सकते हो, पी ऑफ ए बाई बी की जगह क्या लिख सकते हो, लिख दो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये ध्यान रखना, यही होता है, क्या होता है कि पी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए, पी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी, जब इंडिपेंडेंट इवेंट हो। चले ठीक है, ऐसे और इसको बना सकते पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। देखो कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं, नॉट भी बोल सकते हैं। पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो क्या हो जाए पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ बी, समझिए। देखो एक कंडीशन है, स्टार मार्क लिख लो, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो क्या होगा तो भाई स्लाइड ही खत्म हो गई, हाउ इज इट पॉसिबल भाई, कोई तो मेरी हेल्प करो बाबू। चलो ये वाला करता है, ठीक है। आगे क्या कहता है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो एक फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए यूनियन बी का इज इक्वल टू पी वन माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। याद कर लेना, याद कर लेना, ये वन है क्या, ये वन है, इसको काटो वन लिखो, वन माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। अगर एक और लिख सकते, ये था ना पी ऑफ ए यूनियन बी को, ये हम लिखते थे पी ऑफ ए प्लस
P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। तो लिखना यहाँ P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटू P of B। ये फॉर्मूला ये बन गया। अब इंडिपेंडेंट इवेंट अगर दिया रहेगा तो, नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं, तब आप वही लगाना जो पहले से पढ़ाया है। और एक फॉर्मूला ये भी होता है, ये क्लास 10th वालों के लिए है यार, ए यूनियन बी। यहां लगा दो कॉम्प्लेक्स, समझ में देख लो। बड़ी समझ में आएगी नहीं। अब इसके बाद जैसे इसके बाद कितने मिनट हो गया, टाइम देख लिया जाए। 16 मिनट हो गया, कोई बात नहीं, अच्छा ही होगा। इफ A and B are mutually exclusive even A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 होता है, मीन्स P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0। जब बोल दिया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देख लो भाई मैं नीचे हो गया, दिख रहा है, दिखना तो चाहिए तो वो फॉर्मूला में वहीं पुट कर लेना। अब आता है आपका बाय स्कोर। फिर से बायस थ्योरम, आपको पता है जब मेरा एग्जाम था ना 12th का, तो एग्जाम के एक दिन पहले मैं प्रोबेबिलिटी अपनी क्लास टीचर से पढ़ने गया था स्कूल में, अपने सर से। हालांकि आज वो जॉब पे हैं, तो मुझे प्रोबेबिलिटी इतना अच्छे से समझा दिया गया था। बायस थ्योरम का क्वेश्चन आया था मेरे स्कूल में, बस 2 लाइनों में समझाया। क्या, वही बताने चल रहा हूं। मैं अपने सर का चीटिंग कर लिया, मुझे वो बातें याद है कि कैसे बोले थे। बायस थ्योरम मैंने गया ऐसे क्वेश्चन देखा, उसके बाद मुस्कुराया अंदर अंदर से और अच्छे मार्क्स ले लिया। तो भाई ये होती है सर की बातें सुनना। तो मैं जो बता रहा हूं इसको अच्छे से सुनना और उसके बाद अप्लाई कर देना एग्जाम है। सही बोला ना, गलत बोल ही नहीं सकते भाई मैं। जैसे इसमें इवेंट होता है इवन, देखो थ्योरी तो बहुत कुछ कहती है कि आप इसको बनाओ, उसके बाद यहाँ खींचो, फिर ये क्या होता है, इसका इंटरसेक्शन इसका इंटरसेक्शन। हटाओ यार, फलाना ढिमाका हमको नहीं पढ़ना है, क्या करेंगे इसको लेकर के। कॉमन थिंग पढ़ना है भाई, 2 लाइन में पढ़ना। एग्जाम परसों है, मतलब 2-3 बार है, 2-3 दिन बाद है, और उसके बाद आप फलाना ढिमाका पढ़ा रहे, ये क्या होता है, नहीं ना। तो जिससे क्वेश्चन बन जाए वही हमको कॉन्सेप्ट जरूरी है, मीन्स इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था, कोई बात नहीं, होते हैं, ये तो राजकाज होना भी नहीं चाहिए। E1 E2 एंड E3 आर इवेंट। ये क्या है, इवेंट्स। तो इसमें क्या कहता है, आप जो सैंपल निकालोगे ना वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि कॉमन इवेंट फ्रॉम E1 और E2 और E3। बस इतने में 22 थ्योरम खत्म हो गया। क्या सर आप इतने देर चिल्लाओ, उसके बाद उससे कम टाइम में आप इसको खत्म कर दी। हाँ खत्म किए हैं, देखो E1 E2 और E3 आपका इवेंट दिया गया। और कॉमन इवेंट क्या है कि जो आप सैंपल स्पेस निकालोगे ना, ये देखो खड़े हो गए, ये क्या होता है ऐसे आपकी, जो हमारा जो सैंपल स्पेस है ना वो रिलेटेड होना चाहिए, चाहे E1 हो
E2 हो, E3, E4, E5, कुछ भी हो, लेकिन आपने सिर्फ 3 इवेंट का क्वेश्चन। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पढ़े हो ना, कि मींस जितने प्रोबेबिलिटी है सबको ऐड कर दो, वही होता है। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला जैसे P ऑफ E1 बाई E, तो क्या होता है, मान लो E1, E2, E3 हुआ है, तो यहां लिखना P ऑफ E1 बाई A इंटू P ऑफ E1 अपॉन में P ऑफ E1 बाई A इंटू P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 बाई A इंटू P ऑफ E2 प्लस P ऑफ E3 बाई A इंटू P ऑफ E3। ये फॉर्मूला है, इतना बड़ा सा फॉर्मूला है, याद करने की कोई वो ही नहीं है। आपको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आनी चाहिए, बस मल्टीप्लिकेशन जो बताया था, केस बना के सॉल्व करो, वो तो क्वेश्चन से समझ में आएगा। चलो चलते हैं, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। थ्योरम खत्म हो गया, थ्योरी पूरा खत्म हो गया। एक आईसीएससी वाले बोर्ड के बच्चे को थोड़ा सा समझा दूं, हम ये सीबीएसई में नहीं है ना, सिलेबस में ना तो सीबीएसई में है ना तो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, तो वो वाला मैं अलग से वीडियो 10 मिनट में ले आऊंगा, जिसको बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समथिंग करके कुछ था, तो वो चैप्टर मैं लेकर के आऊंगा, तो उसके लिए अभी टेंशन नहीं लेना है, आज ही आएगा, आज ही सामने। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला चलो क्वेश्चन पढ़ लो पहले से, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। कह रहा है कि इन अ बोल्ट फैक्ट्री की बात हो रही है, मशीन एक्स वाई एंड जेड मैन्युफैक्चर 20%, 35% एंड 45% रेस्पेक्टिवली। मींस जो एक्स है वो 20% बनाता है, वाई जो है 35% बनाता है, और जेड जो है 45% बनाता है। अब द टोटल आउटपुट, जितने आउटपुट है उसका, ऑफ दियर आउटपुट 8%, 6% एंड 5% रेस्पेक्टिवली जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताता है कि क्रमशः पहले एक्स है तो पहले एक्स का नंबर। defective bolts, one bolt is drawn at random from the product and is found to be defective। बता दिए ना, आपको पता चलना चाहिए कि ये कहां से, यही समझ में आ रहा है कि कौन सा थ्योरम लगेगा। इसमें बता दिए कि एक चीज पहले से हो गया है मेरे भाई, नहीं समझे, समझो समझो समझो, धीरज रखो धीरज। ये क्या है, धीरज कौन सा भाई, धैर्य, पेशेंस, पेशेंस नहीं, पेशेंस बात हो रही है। चलो, what is the probability that it was manufactured in the machine Y? मतलब जो बोल्ट को हम निकाल रहे हैं, नहीं हाँ ड्रॉन कर रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं। मान लो हमारे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में क्या है, बोल्ट की कमी आ गई, बोल्ट मतलब एक खराब हो गया। नट बोल्ट जानते हो कि नहीं? अरे तुम लोग कुछ भी नहीं जानते, गधे लोग, भागो यहां से। चलो, बोल्ट जो है, हमको एक बोल्ट हमारा ट्रैक्टर की मशीन का खो गया, तो मैं एक बोल्ट वहां से निकालने आया, मेरे घर में रखा हुआ था, नहीं मेरे घर, मेरे गांव के बगल में फैक्ट्री थी, वहां गया, कहा कि अंकल मुझे एक बोल्ट दीजिए। कितने सर? पूछेंगे पहले कितने सूत का, मुझे सूत से मतलब नहीं है ना, तो मेरे पापा बताए कि सूत क्या होता है, समथिंग कुछ नहीं। तो आप उठाइए, एक बोल्ट मैंने निकाला, वो डिफेक्टिव निकला, पता चल गया कि मैन्युफैक्चर जो था, मतलब जो मशीन है वहां पे, वो क्या हो रहा है कि मैंने जो बोल्ट निकाला वो डिफेक्टिव है। अब 3 बॉक्स था, पहला, दूसरा, तीसरा, पहले बॉक्स में अलग दिया था, दूसरे में अलग, तीसरे में अलग। मान लो मैं तीसरे से निकाला, जरूरी नहीं कि तीसरे से ही निकाला, दूसरे से उसमें कह दिया गया है, दूसरे से मैंने निकाला, जो बोल्ट निकाला वो डिफेक्टिव था, तो सॉल्व कर दो। पहला सैंपल हमारा P ऑफ E1 इज इक्वल टू 20/100, P ऑफ E2 इज इक्वल टू 35/100, P ऑफ E3 इज इक्वल टू 45/100। अब क्या निकालना, P ऑफ E1 बाई जो डिफेक्टिव का हम ए मानिए, P ऑफ E2 बाई ए, P ऑफ
E3 ए, बस दूसरे से निकाल रहा है, इसको ऊपर रख, इसको न्यूमरेटर में, बाकी को नीचे सबको ऐड कर दो। मान लो जो अभी आ रहा है उनकी बात को, इसे में कहते हैं। तो P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E2 बाई ए अपॉन P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E1 बाई ए प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E2 बाई ए प्लस P ऑफ E3 इंटू P ऑफ E3 बाई ए। फॉर्मूला रखो E2, P ऑफ E2 निकाला था ना, क्या निकाला था, देखो क्या निकाला था, 20/100 नहीं 35/100, लिखो 35/100 इंटू क्या था, 6/100, 6/100 फॉर्मूला पे पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा, ये तो सॉल्व कर लोगे ना। चलो दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरे सॉल्व करो आप लोग जल्दी से। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं पागल था जो इसको भुलाता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। अरे सर आप गांव में नहीं है क्या, गांव आप याद कर, अरे भाई गांव की फीलिंग ही अलग होती है। चलो चले सॉल्व करो। क्या था, गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस A B C, बॉक्स A कंटेन 2 गोल्ड एंड 1 सिल्वर कॉइन, बॉक्स B कंटेन, तो बॉक्स बनाओ ना भाई, चलो पहला बॉक्स बनाओ, दूसरा बनाओ, फिर तीसरा। पहले बॉक्स में कह रहा है कि 3 आइडेंटिकल बॉल A B एंड C, ये हमारा A है, B है एंड दिस वन इज C। A कंटेन 2 गोल्ड मतलब 2G एंड 1 सिल्वर, और दूसरा बॉक्स कंटेन करता है कि 1 गोल्ड एंड 2 सिल्वर, 1 गोल्ड एंड 2 सिल्वर। तीसरा हमारा कहता है कि 3 ऑफ सिल्वर मीन्स 0 गोल्ड की बात हो रही। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यहां तक मुझे कुछ नहीं समझ में आया, आपको भी नहीं आया होगा, जब मुझे नहीं आया तो आपको कैसे आ जाएगा। उसके आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन, एक इंसान है, मैं ही अपनी बात करता हूं, एक पर्सन है, वो चूज करता है बॉक्स, किसी भी बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट अ कॉइन। अच्छा कॉइन है क्या, कॉइन यार, सिल्वर गोल्ड मैं तो सबसे पहले उठाऊं क्या, 2 गोल्ड ए वाले में से, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है गोल्ड निकालने की। सर आप लालची बन रहे हैं, ये क्या होता है, ग्रीडी, सही बात। A person choose a box at a random and takes out a coin. If the coin is drawn is silver, जो कॉइन उसने निकाला वो सिल्वर है, तो भाई अभी भी नहीं पता चला किस में से निकल रहा, क्यों, क्योंकि सब में सिल्वर है, किसी में भी ना करेंगे तो सिल्वर ही निकलेगा, तो सही। आगे बढ़ो। Find the probability that it has been drawn from the box, अभी भी नहीं पता चला यार, क्वेश्चन एकदम लास्ट तक पढ़वा रहा है, कोई बात नहीं। बॉक्स विच हैज रिमेनिंग 2, यहां समझ में आया, कहां पे, रिमेनिंग 2 ऑल्सो अ सिल्वर, मतलब जो आप एक सिल्वर कॉइन रहते हो तो निकाल लिए, जो बची हुई कॉइन है वो सिल्वर की है, समझे, पकड़ लिए पकड़ लिए बॉस, पकड़ लिए पकड़ लिए पकड़ लिए। क्या बॉक्स सी कंटेन कर रहा है, एक निकालोगे ना तब भी 2 बच रहा है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, बता देता हूं, इसी तरीके क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो यही का तो बताया है कि पहले पी ऑफ E1 निकालो, मतलब ए, E1 को हम ए माना, 1/3 पी ऑफ बी 1/3 पी ऑफ सी 1/3, मतलब बैक का प्रोबेबिलिटी निकालो ना भाई। अब नीचे प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाने ना, तो इसमें 1/3 आ जाएगा, सिल्वर की, पी ऑफ सिल्वर की बात हो रही है, मतलब पी ऑफ सिल्वर की कहां से, बॉक्स ए से निकाली गई, पी ऑफ
सिल्वर बी से निकाली गई। कितना? 2/3, ये 1/3, यहाँ 3/3 मतलब 1। तो निकालो, ऊपर रखो, आंसर आ जाएगा। शायद 1/2 आंसर आ रहा। चलो, ऐसे ऐसे सारे क्वेश्चंस करवाए। ऐसे क्वेश्चंस आप जाना, जो बुक आप लगा रहे हो उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, इतनी सारे क्वेश्चंस। चलो चलते हैं, पढ़ाते रहेंगे, आप पढ़ते रहना, बस मेरी यही आखिरी इच्छा है। आप कहाँ जा रहे हैं सर, आखिरी इच्छा आप उन्हें दिखा रहे हैं? अरे नहीं यार, मेरी इच्छा ही है ऐसे कि आप लोग से पढ़ो। चलो ठीक है, तब तो चला जाए। जब आए ही थे तो जाना नहीं, जब जाना ही था तो सर आए ही क्यों, जब जाना ही था तो आए ही क्यों। तो जाना है तो चले जाइए ना, क्यों बार बार आते हैं। चलो, कितने मिनट? 31 मिनट में, मैंने कहा 40 मिनट। वही क्वेश्चन जो है एक दो नहीं करवाया, करवा दूं क्या? लिखा नहीं है, चलो लिखवा देते हैं। एक क्वेश्चन और देता हूं, दबा के करना। क्वेश्चन है, अ बॉल is drawn at random from one of the bags and it is found to be red. Find the probability that it was drawn back. Find that it was drawn from the bag one. बैग बना देते हैं, दो बैग है, 3 रेड बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है, 5 रेड बॉल है और 5 रेड बॉल, आगे क्या, 6 ब्लैक बॉल। बस सॉल्व करना, ये क्वेश्चन अच्छा है। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। अ बॉल इज ड्रॉन ऑफ रैंडम एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग वन। बैग वन से निकाला गया, पता है, सिंपल क्वेश्चन है यार, मेरा मन था। चलो फिर पढ़ते रहो, मचाते रहो, और एग्जाम में टारगेट करो 100, अब 100 नंबर आना चाहिए बस। बाय।